हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो वाला सम करेंगे जो हमको गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 के एग्जाम में पूछा था। तो चलो अब वो सम की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में वो सम दिखाई दे रहा होगा, आपकी बुक का 30 नंबर का सम होगा, वो 30 नंबर का सम होगा। उसमें है ए तो थियरी है, उसके लिए थियरी तो मैं कराने वाला हूँ नहीं। तो चलो बी से शुरुआत करते हैं। फॉर ए पॉइजन वेरिएट x if px is equal to 3 is equal to 5p x is equal to 5, then find its parameter and px is greater than equal to 1. सो गाइज इधर हम लोग को बताओ ना ही एन दिया है और ना ही पी दिया है। सो सबसे पहले और तो हमको मीन तो हमको मिल ही नहीं पाएगा, तो हम मीन फाइंड कैसे करेंगे? तो हम मीन ये प्रोबेबिलिटी तो हमको दिया है ना, इफ x if p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5p x इज इक्वल टू 5। सो इसकी मदद से हम सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले m फाइंड करेंगे। तो चलो m हम लोग फाइंड करते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने लिख लिया p x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5p x इज इक्वल टू 5। सम सबसे पहले हमको यहाँ पर करना क्या है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर px का फॉर्मूला लिखना है। क्यों px का फॉर्मूला लिखा है? क्योंकि इधर लिखा है ना px और इधर भी लिखा है px। सो हम लोग दोनों साइड LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम लोग px का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो चलो px का फॉर्मूला लिखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने स्क्रीन में px का फॉर्मूला लिख लिया है, दोनों साइड लिखा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड भी लिखा है और राइट हैंड साइड भी लिखा है। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं सम में। इधर 5p था, उसके लिए हमने इधर भी 5 लिखा है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग के इधर मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन यानी क्या होता है? मीन यानी एम फाइंड करना है। सो हम लोग के इधर एम फाइंड करना है। तो चलो एम फाइंड करते हैं। सो ई रेस टू माइनस एम तो वैसा का वैसा रहेगा। क्यों वैसा का वैसा रहेगा? क्योंकि हमको एम फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स का स्क्वायर है, रेस टू एक्स है। तो एक्स क्या होगा गाइस? एक्स होगा 3। एक्स हमारा क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 3। क्यों 3? क्योंकि इधर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 है, उसके लिए हम लोग की एक्स की वैल्यू 3 होगी। सो एक्स रेस टू 3 लिख देते हैं, डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल। एक्स का फैक्टोरियल यानी क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल होगा। क्यों 3 का फैक्टोरियल? क्योंकि ऊपर 3 है, एक्स इज इक्वल टू उसके लिए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 का 5 रहेगा, ब्रैकेट ओपन। ई रेस टू माइनस एम हमको फाइंड करना है, उसके लिए ई रेस टू माइनस एम वैसा का वैसा ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स, एम तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि एम यानी मीन, हमको मीन फाइंड करना है। रेस टू एक्स, एक्स क्या होगा हम लोग का? एक्स होगा इसमें 5। क्यों 5? क्योंकि ऊपर 5 है, ऊपर एक्स इज इक्वल टू 5 है, उसके लिए हम लोग का भी एक्स 5 होगा। सो एम रेस टू 5 कर देंगे हम लोग, डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल। डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल होगा। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम का क्यूब कहाँ पर आ जाएगा? ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम का क्यूब, ये ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाय 5 एम का रेस टू 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। और ये 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा? ये 5 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल के ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। सो चलो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन, 5 का फैक्टोरियल लिखने का, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 का 5 रहेगा, ब्रैकेट ओपन। ई रेस टू माइनस एम वो तो वैसा के वैसा रहने रहा है, ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम रेस टू 5 डिवाइड बाई, डिवीजन में क्या आएगा? डिवीजन में आएगा ई रेस टू माइनस एम मल्टीप्लाई बाई एम का क्यूब, डिवीजन में आएगा। सो लिख देते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब आगे ये 5 दिखाई दे रहा है, अब ये 5 कहाँ पर आ जाएगा? अब ये 5 मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ मल्टीप्लीकेशन है? इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है में। सो ये 5 को हमको इक्वल टू के उस साइड ले जाने का, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले जाने का। तो ये 5 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करने का। तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1/5 होगा। क्यों 1/5? क्योंकि ऊपर 5 मल्टीप्लीकेशन में था। सो यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड आया, इक्वल टू के उस साइड आया, यानी 5 क्या हो गया? डिवीजन में आ गया। इज इक्वल टू वो तो वैसा का वैसा ही लिखने का,
अब गाइस आगे देखो, आगे कैसे करने का। अब ये e रेस टू माइनस एम और e रेस टू माइनस एम डिवीजन में और दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या? दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यानी क्या होता है? वैल्यू हमको 1 तक ले जाने की, यानी 5 को 1 तक डिवाइड करने का, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 120 आएगा। सो यहाँ पर 120 लिख देते हैं। डिवाइड बाय क्या करने का? डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल है। सो 3 का फैक्टोरियल यानी 1 तक ले जाने का होता है। इसको क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो क्या आएगा? 3 2 जा 6, सो 6 आएगा। सो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो है ही, सो 1/5 तो रहेगा ही। इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है m रेस टू 5 डिवाइड बाय m रेस टू क्यूब। सो गाइज अब क्या करने का? अब देखो ये m यानी क्या? हम लोग का वेरिएबल। अब ये वेरिएबल तो सेम ही है, अब ये वेरिएबल सेम है और ये डिवीजन में है। तो अब क्या करने का? अब ये वेरिएबल जब भी सेम हो और ये डिवीजन में, तो इसका जो फैक्टर होता है यानी m रेस टू 5, ये 5 होता है और ये m रेस टू 3 होता है, दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो चलो माइनस करते हैं। नीचे देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। m तो m ही रहेगा, m। अब ये 5 माइनस 3 करने का। क्यों 5 माइनस 3 करने का? क्योंकि ये डिवीजन में और दोनों का वेरिएबल, क्या? दोनों का वेरिएबल यानी दोनों का वेरिएबल m सेम है, उसके लिए 5 माइनस 3 करने का। अगर सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन में होता तो क्या होता? प्लस होता, पर यहाँ पर डिवीजन में उसके लिए क्या करने का? माइनस करने का। सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसा होगा। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सो 6 1 जा 6 होगा, 6 2 जा 12 और 0, ये 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 होगा। सो क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू m 5 माइनस 3। m 5 माइनस 3 यानी क्या होगा? m का स्क्वायर। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? सो हम लोग का m आएगा, m इज इक्वल टू 2। सो हम लोग का मीन क्या होगा? मीन की वैल्यू हमारी हो गई 2। सो गाइज इधर हम लोग को मीन मिल गया। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं कि आगे और क्या पूछा है। सो गाइज आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फाइंड इट्स पैरामीटर एंड पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये हमको फाइंड करना है। तो पैरामीटर यानी क्या होता है? पैरामीटर यानी होता है मीन और वेरिएंस। हमने मीन तो फाइंड कर लिया, वेरिएंस फाइंड करना बाकी है। सो गाइज हम लोग का वेरिएंस क्या होगा? याद रखना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होगा। क्या? मीन और वेरिएंस सेम होगा। सो हम लोग का मीन जो था वही हमारा वेरिएंस होगा। सो गाइज हम लोग का मीन क्या था? हम लोग का मीन था 2, तो हम लोग का वेरिएंस भी क्या होगा? हम लोग का वेरिएंस भी 2 होगा, बिकॉज मीन एंड वेरिएंस आर सेम इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सब आगे देखते हैं सब में और क्या पूछा है। सो गाइज अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है एंड फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो गाइज अब ये करते हैं कि ये कैसे करने का? p ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो गाइज इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है p ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इधर हम लोग का x क्या होगा? x यानी x पहले वाले समय तो x दिया था, x 3 और 5 दिया था ना। अब इधर x क्या होगा? इधर x होगा 1 या फिर उससे ज्यादा। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इधर साफ लिखा है कि x ग्रेटर देन 1, या इसका मतलब क्या हुआ? 1 से ज्यादा। और भी लिखा है ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन क्या है? लाइन यानी क्या? इक्वल टू। सो इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1 या फिर उससे ज्यादा। सो हम लोग की x की वैल्यू क्या होगी? हम लोग की x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 2 3 4 अनलिमिटेड तक। क्या? अनलिमिटेड तक। तो हम लोग का अभी इसको फाइंड कैसे करने का? हम लोग सबका px तो ना फाइंड करेंगे, p1 p2 p3 p4 ऐसा अनलिमिटेड तक सबका थोड़ी ना फाइंड करेंगे। सो गाइज हम लोग ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये सीखा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये होता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 माइनस p0। सो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा? p1 p2 p3 p4 ऐसा अनलिमिटेड तक फाइंड करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। या फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या फिर हम लोग 1 माइनस p0 कर देंगे। ऐसा करेंगे तो भी हमको इसका आंसर मिल जाएगा। सो सबसे पहले हमको p0 फाइंड करना पड़ेगा। सो p0 फाइंड करने से पहले हमको px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलो px का फॉर्मूला लिखते हैं पहले।
सो गाइज इधर हमने पी एक्स का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमको सबसे पहले पी जीरो फाइंड करना है। सो पी एक्स की जगह जीरो लिखने का इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम। एम क्या है गाइज? एम हमने अभी फाइंड किया था। एम देखो, एम इधर ये रहा, एम इज इक्वल टू 2 हम लोग ने अभी फाइंड किया था। सो यही तो हमको वापस लिखने का वहां पर। सो एम माइनस 2 आएगा मल्टीप्लाई बाय एम रेस टू एक्स। एम रेस टू एक्स यानी एम यानी तो 2 होता है, हमने अभी देखा। रेस टू एक्स, एक्स यानी क्या होता है? एक्स यानी जीरो, क्योंकि हम लोग पी जीरो फाइंड कर रहे हैं। सो एक्स की जगह जीरो लिखने का डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल। डिवाइड बाई एक्स का फैक्टोरियल यानी क्या? जीरो का फैक्टोरियल, ऐसा होगा। अब ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी ये हमको नहीं पता। ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी? सो गाइज ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया होगा। सो क्वेश्चन में देखते हैं कि ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू क्या है। सो इधर ई रेस टू माइनस 2 की वैल्यू दिया है 1353। सो यही 0.1353 हमको वहां पर जाके लिख लेने का। तो चलो लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 का 2 रेस टू जीरो। अब 2 रेस टू जीरो हमेशा 1 होता है। क्या होता है गैस? 2 रेस टू जीरो हमेशा 1 होता है। सो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया डिवाइड बाय जीरो का फैक्टोरियल। गैस जीरो का फैक्टोरियल भी हमेशा 1 ही होगा। सो 1 लिख दिया यहाँ पर। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा? हम लोग का आंसर आएगा 0.1353। सो गाइज इधर हम लोग को पी जीरो मिल गया, पर हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है 1 माइनस पी जीरो। सो इसको 1 में से माइनस भी करना पड़ेगा। सो चलो 1 माइनस पी जीरो कर देते हैं। सो गाइज 1 तो हमने लिख दिया। अब पी जीरो की वैल्यू क्या है? पी जीरो की वैल्यू है 0.1353। सो हम लोग का 1 माइनस 0.1353 क्या आएगा? हम लोग का 1 माइनस 0.1353 आएगा 0.8647। सो गाइज इधर हम लोग का ये सम कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं कि और ये सम में और क्या पूछा है। सो गाइज इधर हम लोग सी में आए, हम लोग का बी तो कंप्लीट हो गया। सो सी में आए तो चलो सी की शुरुआत करते हैं। तो सी में क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रिंटिंग मिस्टेक इन ए बुक ऑफ 300 पेजेस इज 0.1%। सो हम लोग की इधर प्रोबेबिलिटी क्या हुई गाइस? हम लोग की प्रोबेबिलिटी हुई 0.1%। तो चलो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी 0.1% तो हुई, यानी 0.1 ये परसेंट डिवीजन में चले जाएगा, यानी डिवीजन में लिख देगा, यानी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। परसेंट को हटा के हम लोग डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं ना। सो हम लोग की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हम लोग की ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी हुई 0.001। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हुई। अब देखते हैं कि हमारा एन क्या है। सो हम लोग की एन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा। सो इधर लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रिंटिंग मिस्टेक इन ए बुक ऑफ 300 पेजेस। इन ए बुक ऑफ 300 पेजेस। सो गाइज हम लोग का एन हुआ 300। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी 0.01 और हम लोग का एन आया था 300, यानी हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मीन। सो गाइज मीन का फॉर्मूला क्या हुआ? मीन का फॉर्मूला हुआ एन मल्टीप्लाई बाय पी। सो चलो करते हैं। सो गाइज हम लोग का आंसर क्या मिलेगा? हम लोग का आंसर मिलेगा 0.3। सो 0.3 हम लोग का आंसर हुआ। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में और क्या पूछा है। सो क्वेश्चन में देखते हैं और क्या है। गाइज हम लोग को ये वाला सम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, हम कोई भी सम करें हम लोग को मीन तो फाइंड कर ही लेने का। सो क्वेश्चन में देखते हैं और क्या पूछा है। और पूछा है हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो मिस्टेक। देयर इज नो मिस्टेक यानी क्या? एक भी मिस्टेक नहीं होगी। एक भी मिस्टेक नहीं होगी यानी क्या? जीरो मिस्टेक होगी। जीरो मिस्टेक यानी हम लोग का एक्स क्या होगा? एक्स यानी नंबर ऑफ सक्सेस। हम लोग का एक्स क्या होगा? हम लोग का एक्स होगा 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 लिख देने का। सो गाइज हम लोग का एक्स क्या है? हम लोग का एक्स है 0। सो एक्स इज इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? हम लोग को पी एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलो पी एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने पी एक्स का फॉर्मूला लिख लिया है। क्यों हमने पी एक्स का फॉर्मूला लिखा है? क्योंकि हमको पी जीरो फाइंड करना है। तो चलो पी जीरो फाइंड कर देते हैं। सो हम लोग की x की वैल्यू क्या आएगी? हम लोग की x की वैल्यू आएगी 0। सो हम लोग का x इज इक्वल टू 0 हो गया। हम लोग का मीन क्या होगा? हम लोग का मीन होगा 0.3। हम लोग ने अभी नीचे फाइंड किया था 0.3। सो हम लोग का m आया 0.3 और हम लोग का x आया 0। सो चलो लिखते हैं। p x की जगह तो 0 लिखना है इज इक्वल टू ई माइनस m की जगह क्या लिखना है? माइनस m की जगह हमको लिख रहे हैं 0.3। हमने अभी मीन फाइंड किया था।
सो -0.3 लिखने का, मल्टीप्लाई बाय m रेस टू x, m की जगह तो 0.3 लिख देते हैं, रेस टू x की जगह क्या लिखने का, रेस टू x की जगह लिखने का 0, डिवाइड बाय x का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल लिख देने का। सो गाइस अब हम लोग की 0 है, तो हम लोग का e⁻0.3 क्या होगा, सो e⁻0.3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में मिलेगी। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं e⁻0.3 की वैल्यू का है। सो इधर हम लोग को लिखा है क्वेश्चन में e⁻0.3 की वैल्यू है 0.7408, क्या है 0.7408। सो यहाँ पर 0.7408 लिख देने का। सो गाइस इधर हम लोग ने 0.7408 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.3 रेस टू 0, ये क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, रेस टू 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है गाइस, डिवाइड बाय 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही रहता है हमेशा। सो हम लोग का P0 क्या आ गया, हम लोग का P0 आ गया 0.7408, इधर हम लोग को P0 मिल गया। अब आगे सम में देखते हैं कि और क्या पूछा है। सो हम लोग को सब में क्या पूछा है, इधर हम लोग को सब में पूछा है, सेकेंड नंबर का पॉइंट भी है, उसमें पूछा देयर आर एटलीस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक इन ए पेज, एटलीस्ट 2 प्रिंटिंग मिस्टेक, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 2 यानी क्या 2 या फिर उससे ज्यादा, कम से कम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 मिस्टेक तो है ही, कम से कम 2 मिस्टेक है या फिर उससे ज्यादा, यानी हम लोग का एक्स क्या होगा, हम लोग का एक्स होगा 2 3 4 5 6 7 300 तक। क्यों 300 तक, क्योंकि हम लोग के इधर n दिया है, इधर n दिया है, n की वैल्यू 300 है, ऊपर वाले सब में हमको n की वैल्यू थी नहीं, उसके लिए अनलिमिटेड तक था, पर इधर 300 हमको n की वैल्यू दिया है। तो चलो अब आगे सम करते हैं इसको कैसे करने का। सो गाइज इधर हम लोग की x की वैल्यू क्या आई, हम लोग की इधर x की वैल्यू आई 2 3 4 5 6 7 300 तक। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करेगा, हम लोग एक एक सिंगल करेंगे क्या, P2 P3 P4 P5 P6 ऐसे P100 तक तो फाइंड कर नहीं सकते, तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस P0 ब्रैकेट में लिखने का प्लस P1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 1 में से P0 और P0 और प्लस P1 का माइनस कर देने का। सो सबसे पहले हमको P0 फाइंड करना पड़ेगा। सो P0 के लिए सबसे पहले Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो चलो Px का फॉर्मूला लिखते हैं। सो गाइज इधर हम लोग ने Px का फॉर्मूला लिख लिया, तो सबसे पहले P0 फाइंड कर देते हैं। सो Px की जगह तो 0 ही लिखना पड़ेगा। सो P0 तो हमने पहले फाइंड किया था, पहले अभी फर्स्ट नंबर में फाइंड किया था ना P0, सो वैसा का वैसा ही P0 फाइंड करना है। सो मैं फर्स्ट नंबर का पेज अभी आपको बताता हूँ। सो इधर हम लोग ने P0 फाइंड किया था, देखो इधर है P0 हमने फाइंड किया था। सो P0 की हम लोग की वैल्यू क्या आई थी, हम लोग की P0 की वैल्यू आई थी 0.7408। सो यही 0.7408 वहां पर मैं लिख देता हूँ। सो गाइज इधर हम लोग को P0 तो मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, अब हमको P1 फाइंड करना है। तो चलो P1 फाइंड कर देते हैं। अब P1 फाइंड करने से पहले हमको Px का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो Px का फॉर्मूला लिख देते हैं। सो गाइज अब इधर हम लोग को क्या फाइंड करना है, इधर हम लोग को P1 फाइंड करना है। सो हम लोग का x क्या होगा, सो हम लोग का x होगा 1, और हम लोग का m क्या होगा, m हमने पहले फाइंड किया था, हम लोग का m क्या होगा देखते हैं, हम लोग का m होगा 0.3। सो यही 0.3 हम लोग को m की तरह लेने का। सो चलो सम करते हैं अब। सो गाइज इधर Px है, तो हम लोग को Px की जगह क्या लेने का, x की जगह हमको 1 लेने का, क्योंकि हम लोग को P1 फाइंड करना है। सो P1 इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m की जगह क्या लेने का, -0.3 लेने का, क्योंकि हमारा मीन 0.3 है, मल्टीप्लाई बाय m की जगह क्या लेने का, m की जगह लेने का 0.3, और x की जगह क्या लेने का, x की जगह 1 लेने का, क्योंकि हम लोग का x की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल है, x का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल होगा। सो गाइस P1 इज इक्वल टू e माइनस 0.3 की वैल्यू क्या होगी, सो 0.3 की वैल्यू क्वेश्चन में होगी। सो क्वेश्चन में देखते हैं 0.3 की वैल्यू क्या है। सो 0.3 की वैल्यू इधर आपको दिखाई दे रही होगी 0.7408। सो यही 0.7408 लिख देने का।
मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय 0.3 है, सो 0.3 तो 0.3 रहने वाला है, सो इधर 0.3 लिख दिया। डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल है, सो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है। सो गाइज हम लोग का आंसर क्या है, हम लोग का आंसर आएगा 0.22224। सो हम लोग का इधर P1 भी मिल गया और P0 भी मिल गया। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हमको ये फाइंड करना है 1 माइनस P0 प्लस P1। सो 1 माइनस P0 प्लस P1 फाइंड कर देते। सो 1 की जगह तो 1 ही रहने वाला है, माइनस P0 की जगह क्या रहने वाला है, P0 हमने फाइंड किया था 0.7408 रहेगा, और प्लस P1 अभी हमने फाइंड किया था, P1 की जगह क्या रहने वाला है, P1 की जगह रहने वाला है 0.4 टाइम 2 प्लस 4 रहेगा। सो इसका आंसर क्या आएगा अब, सो 0.7408 प्लस 0.22224 का आंसर आएगा 0.96304। सो अब ये 0.96304 को 1 के साथ माइनस करना पड़ेगा, तो चलो 1 के साथ माइनस करते हैं। सो 1 के साथ माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 0.03696। अब आगे देखते हैं कि सम में और क्या पूछा है। सो गाइज इधर सम में और तो कुछ है नहीं, हम लोग का ए बी हो गया, ए तो थियोरी थी, बी भी हो गया और सी भी हो गया। सो हम लोग का इधर गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 का सम हो गया। सो गाइज होप आपको ये दोनों सम पता चला होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।